हाय गाइज गाइज इस सेशन में हम जो सीखने वाले हैं वो है लीड नर्चरिंग। गाइज लीड नर्चरिंग क्या होता है? लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो तो वो भी आपका सेल ही काउंट होगा, क्योंकि आपका लीड जो है वो जनरेट हो चुका है। गाइज लेकिन लीड जनरेट होना काफ़ी नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि लीड हम इसलिए जनरेट कर रहे हैं ताकि फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा सेल हो पाए और हम रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो गाइज लीड तब तक कन्वर्ट नहीं होती सेल्स के अंदर जब तक आप उसे नर्चर नहीं करते हैं। और यहाँ पर मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है लीड को नर्चर करने का, वो आपको दिख रहा है कि कितना ज़्यादा आपको यहाँ पर लीड जनरेट करने के बाद भी मेहनत करनी होती है। गाइज ये पूरा प्रोसेस आप आराम से कर सकते हो अगर आपको ऑटो सेल्स प्रोसेस आ चुका है। गाइज ये लीड नर्चरिंग भी आप आराम से कर सकते हो ऑटोमेशन प्रोसेस पे, वो भी हम आगे सीखेंगे डिटेल में एक्सप्लेन वे में। लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ कि हमें लीड नर्चरिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले गाइज हम लीड नर्चरिंग के लिए जो डेटा यूज़ करते हैं वो डेटा वही डेटा होता है जो हमें जब हम ऐड रन करके कन्वर्जन करके हम लीड जनरेट कर लेते हैं। जैसे ही कोई फॉर्म को फिल करता है हमारे लैंडिंग पेज में आके, तो वो हमारे लिए डेटा काउंट होता है। गाइज अब उस डेटा को हमें कैसे यूज़ करना है, उस डेटा को नर्चर कैसे करना है, वो हमारा नेक्स्ट मेजर टास्क होता है। गाइज अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि आपको इन डेटा के साथ करना क्या है, तो गाइज आपको 3 मेजर लेवल्स में इस डेटा को यूज़ करना है। गाइज इस डेटा में एक्चुअली कौन होते हैं, वो आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं, मतलब वही ऑडियंस होती है जिसको अब आपको सेल में कन्वर्ट करना है। तो इन डेटा को आपको बहुत प्रीशियस काउंट करना है कि ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण एक डेटा है, क्योंकि इस डेटा के अंदर आपका मेन सेल पोटेंशियल छुपा हुआ है। इसको आपको बहुत इफेक्टिव वे में आपको इसमें नर्चरिंग करनी है। तो गाइज अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले जैसे ही हमारा लीड फॉर्म फिल होता है तो हमारा जो लेवल 1 है इमीडिएटली थैंक यू रिस्पॉन्स हमें उनको करना होता है। आपने देखा होगा गाइस कि आप जब भी किसी भी एक बिग ब्रांड के साथ कोई भी आप इंक्वायरी करते हो तो आपको इमीडिएटली एक थैंक यू मेल ज़रूर आता है। वो थैंक यू मेल पता है किस लिए होता है? उसके दो बहुत बड़े फैक्टर होते हैं। थैंक यू मेल होता है सबसे पहले जो ऑडियंस जिसने उस लीड को फिल किया है या जिसने उस इंक्वायरी को किया है, उसे ये कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि मेरी इंक्वायरी हो चुकी है। दैट इज द नंबर 1 कॉन्फर्मेशन। उससे उसका जो माइंड है वो क्लियर हो जाता है कि मेरी इंक्वायरी वहां तक पहुंच गई है, अब मुझे इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। दैट इज द फर्स्ट फैक्टर जिसके लिए हम यूज करते हैं। सेकंड जो बड़ा फैक्टर है गाइज, हम थैंक यू रिस्पॉन्स जो इमीडिएट करते हैं, जो इंस्टेंट जाता है हमारे ऑडियंस के पास, चाहे वो वाया ईमेल हो चाहे वो वाया एसएमएस हो, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम अपने ऑडियंस को अपना थैंक यू जेस्चर दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं कि आपने हमें मौका दिया इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को समझाने के लिए। तो गाइज इससे क्या होता है कि आपका कस्टमर ना एक किंग टाइप फीलिंग उसमें आ जाती है कि सामने वाली जो कंपनी है वो हमें कितना वैल्यू दे रही है। तो इसके लिए हमें थैंक यू रिस्पॉन्स जो है वो इंस्टेंट करना ज़रूरी है। कैसे करेंगे इसका प्रैक्टिकल मैं ज़रूर आगे बताऊंगा। दैट इज लेवल 1। लेवल 2 में गाइज आपको इस डेटा पे रेगुलर फॉलोअप्स को कंटिन्यू रखना है। गाइज अगर मैं बात करूं एक सिंपल से नॉर्म्स की, तो कोई भी डेटा अगर आपके पास आता है, अगर वो विद इन 9 या 10 मिनट्स के अंदर उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स आपके ऑडियंस के पास अगर नहीं जाए, तो चांसेस होते हैं कि आपका जो ऑडियंस है वो आप पे कम टर्न होगा। मतलब अगर मेरे पास कोई भी एक लीड 10 बजे सुबह आई है और अगर मैं 10 बज के 10 मिनट तक उस पर कोई भी फॉलोअप नहीं करता हूं, मेरा फर्स्ट फॉलोअप जो कि ओवर द कॉल, क्योंकि डेटा आया है तो डेफिनेटली उसने इसलिए दिया है आपको डेटा ताकि आप उसे कॉल करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में उसे ज्यादा नॉलेज दे पाओ या फिर उसकी क्वेरी को सॉल्व कर पाओ। तो गाइस विद इन 9 और 10 मिनट्स अगर आपने उसका फर्स्ट फॉलोअप नहीं लिया है तो चांसेस आर देयर कि अब वो ऑडियंस आप पे कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपना फर्स्ट कॉल अपने ऑडियंस को विद इन 10 मिनट्स ऑफ लीड जनरेशन कर देना है। अब उस केस में पॉसिबल नहीं है अगर वो लीड जो है रात के 12 बजे जनरेट हुआ है, रात के 2 बजे जनरेट हुआ है या फिर आपके वर्किंग आवर्स के बाहर जनरेट हुआ है। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जितनी जल्दी आप उसे कर दो उतना ज्यादा बेटर है। गाइस रेगुलर फॉलोअप्स में अब आपके आते हैं ईमेल्स, रेगुलर फॉलोअप्स में अब आते हैं आपके एसएमएस, रेगुलर फॉलोअप्स में आते हैं एक फॉलोअप कॉल।
अब इनको कैसे करना है वो मैं आगे आपको इसका प्रैक्टिकल वर्जन बताऊंगा। लेकिन रेगुलर फॉलोअप्स इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके ऑडियंस ने आपको इंक्वायरी किया था, ये उसे भूलने नहीं देना है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं गाइस जिसमें सेम डे आपका ऑडियंस कन्वर्ट नहीं होगा या फिर उस पर्टिकुलर ऑडियंस को कन्वर्ट होने में शायद महीनों लग सकते हैं। लाइक रियल एस्टेट के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं बात करूं तो उस केस में आपका ऑडियंस आपको भूल ना जाए, तो इसलिए आपको रेगुलर फॉलोअप की जरूरत यहां पर बहुत ज्यादा पड़ती है। और अगर आप फॉलोअप छोड़ दोगे, लाइक उसे आपका ईमेल मिलना बंद हो जाएगा या फिर आपका एसएमएस उसे नहीं मिल रहा है या फिर आप उसे एक रेगुलर कॉल नहीं कर रहे हो, रेगुलर मतलब आप उसे अनॉइंग फील नहीं कराओगे ताकि वो आपका फोन उठाना ही बंद कर दे, लेकिन एक गुडविल जेस्चर में हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार आपके अकॉर्डिंग आपके ऑडियंस रिलेशन कैसा है वो समझते हुए आप उन्हें उतना ही कॉल करोगे ताकि उसके माइंड में आप लाइव रहो, आप जिंदा रहो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो एक हाई वैल्यू अमाउंट प्रोडक्ट है जिसको कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, तो गाइज आपको रेगुलर फॉलोअप इस वे में इसको कंटिन्यू करना होता है। इसके अलावा थर्ड लेवल जो है गाइज वो है हमारी रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग क्या होती है गाइज? रीमार्केटिंग होता है कि हमारा ऑडियंस हमें कहाँ से मिला, इंटरनेट से मिला। मतलब वो इंटरनेट सर्व जनरली करता रहता है, दिन में 10 बार, हफ्ते में 100 बार या महीने में 1000 बार वो इंटरनेट को सर्व करता है। मतलब वो फेसबुक में जाता है, इंस्टाग्राम यूज करता है, गूगल सर्च करता है, जीमेल यूज करता है। तो गाइज अब हमें क्या करना है, हमें उस ऑडियंस को खासकर जिसका हमें लीड मिल चुका है, जिसकी हमें इंक्वायरी मिल चुकी है, उन्हें हमें कंटिन्यूअसली अपने एड्स बार बार शो करना होता है। अगेन ये विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए होता है। अगेन हमें हमारे डेटा को, जो कि हमारा हॉट प्रॉस्पेक्ट होता है, उनको अलाइव रखने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि हम कंटिन्यूअसली बीइंग अ ब्रांड हम एक्टिव है मार्केट में। क्योंकि जैसे ही वो आपको देखना शुरू कर देता है, उस लीड को या उस इंक्वायरी को जनरेट करने के बाद आपके लिए उस कस्टमर का कन्वर्जन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इससे आप आराम से अपने किसी भी लीड को बेटर वे में नर्चर कर सकते हो। आई होप गाइज आपको ये लीड नर्चरिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है। इस सेशन में इतना ही, आइए चलते हैं नेक्स्ट सेशन में।